ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। साई सच्चरित, साई गीता, साई वेद की अध्याय 2 की वो भी 47 से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सुनिएगा। चित्त में किसी सद्भाग्यवान की, चित्त में किसी सद्भाग्यवान की कामना उपजती कथा पठन की, उमड़ती लहर परमानंद की, पुण्य साबर समाधान लाभता वो। जो सच में सही मानों में भाग्यशाली होगा, ऐसे भक्तों को ये कथाएं पढ़ने की इच्छा जागृत होगी ही होगी। और इसे पढ़ने के लिए, उसे पढ़ने के बाद, ये पढ़ने पर उसे परमानंद प्राप्त होगा तथा समाधान भी मिलेगा अवश्य। वृत्ति ऐसी उभरी मन में, कह दी माधव राय के कानों में, पर सशंकित चित्त अधीर अवस्था में कैसे होगा साध्य ही। तो ऐसी इच्छा तो बहुत प्रबल इच्छा मेरे मन में जागृत हुई, लेकिन ये जो ऐसा करना चाहिए, ये मुझे लग रहा था इसको बाबा का आशीर्वाद तो चाहिए, उनकी आशीर्वाद के बिना ये होगा नहीं। अब बोले किसको, बोले कि नहीं बोले, ये भी तो तय करना है। तो फिर उन्होंने माधवराव जी, बाबा के लाडले श्यामा, माधवराव बलवंत देशपांडे, श्यामा देशपांडे, ये जो बाबा का सबसे ज्यादा सहवास जिनको प्राप्त हुआ, उनसे ज्यादा अब्दुल बाबा को हुआ, लेकिन इनको बहुत नजदीकी। और शुरू में ये मेरे ख्याल से पहले भक्त होंगे बाबा के जो प्राथमिक टीचर थे। और वो बिल्कुल उस स्कूल के सामने वो मस्जिद बनी थी, तो वो खिड़की में से, वो झरोकों में से देख सकते थे वो। तो माधवराव, ऐसे माधवराव को उन्होंने अपनी कल्पना बताई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन मेरा चित्त जरा थोड़ा सा शंकित था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझसे ये कार्य पूर्ण होगा कि नहीं, पूरा होगा कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, शुरुआत होनी चाहिए कि नहीं। ये कहीं ना कहीं तो सलाह मशवरा लेना चाहिए। तो उन्होंने माधवराव से ये बात छेड़ी। 60 वर्ष की आयु बीती, बुद्धि कुंठित और बेकाबू होती, अशक्त शरीर साथ न देती, बची केवल मुंह की बड़बड़। अब हिमड़पंत जी स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि मेरी उम्र हो गई 60 साल की अभी। अब 60 साल में क्या होता है, बुद्धि पहले जैसी, पहले समान जब जवानी है या उस वक्त बुद्धि कार्यरत नहीं होती उतनी, थोड़ी थोड़ी वो निरुपयोगी हो जाती है, थोड़ी मंद हो जाती है, वह व्यर्थ ही दिशाहीन हो जाती है, इधर उधर भटकती रहती है। वृद्धावस्था के कारण शरीर में भी कमजोरी आ जाती है। और जाने ये सब परिश्रम मैं लेने जा रहा हूं, वो फलीभूत होगी कि नहीं। केवल मुंह की बड़बड़ करना, यही शेष बचा है अपने पास अभी। तो मेरी बुद्धि साथ देगी क्या, मेरा शरीर साथ देगा क्या? यकीन मानो, यही इसी अवस्था में मैं भी हूं आज। 70 साल की उम्र हो रही है, और मैं ये जो सेवा कार्य का आरंभ किया है, ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा। अलग मल्टीपल एलिमेंट आने चालू हो गए हैं, तो ये कैसे होगा? ये जो स्वाभाविक ये प्रश्न हिमड़पंत जी को पढ़ना मतलब निसर्गतः सुसंगत लगता है।
उनको ये लगा कि यार ये इस उम्र में मेरा शरीर थक गया है, मेरी बुद्धि भी ठीक तरीके से पहले तरह प्रोत्साहित नहीं होती है, तो कैसे करें। वही होवे यदि साई प्रीत्यर्थ, साध्य होगा कुछ तो परमार्थ, अन्यत्र होगी वह निरर्थ, ये इस कारण यह प्रवास करो। अब ऐसी बुद्धि को धरे रखना बैठना ये भी तो गलत है। जो भी बची कुछ बेकार की जो बड़बड़, जो भी बुद्धि और या जो भी शरीर जब तक साथ देता है, इस बची हुई शक्ति को अगर हम साई समर्थ में के कार्य में लगाए, साई भगवान की कुछ सेवा इस देह से हो सके, जिसमें परमार्थ मार्ग में कुछ ना कुछ तो प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ तो प्रगति होगी। अपनी बुद्धि की, औरों की नहीं, खैर मैं लिखते लिखते मेरी तो कुछ उपलब्धि मुझे होगी। अन्य स्थानों पर उसका उपयोग, बुद्धि बस बैठे रहो, ताश खेलो, इधर भागो, गपशप मारो, खाना पीना, सो जाना। 60 साल की उम्र है, रिटायर्ड हो चुका हूँ, तो ये तो इससे अलग, इसके बजाय अगर ये मेरा जो वक्त है वो भगवान के काम में, भगवान की सेवा में लगाओ, तो सोने पे सुहागा। पर अन्य स्थानों पर उसका उपयोग करना निरर्थक है। इसीलिए ये प्रयत्न मैं कर रहा हूं और ये लिखने का प्रवास शुरू कर रहा हूं। अनुभव प्राप्त कर दिन रात, वृत्तांत लिखे आया चितगत, जिसके परिशीलन से होवे शांत, पावे मन विश्रांति। परिशीलन यानी सूक्ष्मतापूर्व अभ्यास, इसका परिशीलन करते हैं, अनेक पहलू से उसका अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं परिशीलन, इवैल्यूएशन। ठीक है। साईं भगवान के इन लीलाओं का, उनके सानिध्य का सतत अनुभव मिलने से, उन घटनाओं का प्रवास और उन घटनाओं का वर्णन करने से, इन सब कथाओं का सूक्ष्म अभ्यास करने से, परिशीलन करने से मन को शाश्वत शांति प्राप्त होगी, ये तो बात निश्चित है। और ऐसा मेरे मन में आया, बोला ठीक है, शरीर साथ देता है नहीं देता है, मन साथ देता है, बुद्धि साथ देती नहीं देती, शुरू करें, है कि नहीं। भटकते मिल जाएगी मंजिल, भटकते हुए ही सही। अरे गुमराह तो वह है, घर से निकले ही नहीं, है ना, तो भटकते क्यों ना हो, मंजिल तो मिल ही जाएगी। और ऐसा महान पवित्र पावन ग्रंथ हेमाडपंत जी के हाथ से लिखवाया गया। आत्मतृप्ति के निसर्गोद्गार, स्वानुभूति के अधिष्ठान पर बाबा ने कहे बारंबार, श्रोताओं को सादर करता सुनाए, श्रोताओं को सादर सुनाए। आत्मतृप्ति के निसर्गता है वे उद्गार, स्वानुभूति के अधिष्ठान पर, जिनकी अनुभूतियां मैंने खुद ली हुई है। बाबा ने कहे बारंबार, बाबा के सानिध्य में जो भी मुझे सुनने को मिला, श्रोताओं को सादर सुनाए, श्रोताओं तक ये पहुंचाना चाहिए। अभी ये सीमित लोगों तक मालूम है, सीमित लोगों तक ही ये जानकारी है, ये ज्ञान सब तक जाना चाहिए। बाबा का आत्मानंद की अनुभूति देने वाले तथा परमेश्वर प्राप्ति के अनेक उपाय जो बाबा ने बताए हैं, बार बार कहे हैं, इन्हें श्रोताओं हेतु प्रस्तुत करे। ऐसा मेरे मन में आया। ये क्या कर रहे हैं? प्रयोजन, कारण और जरूरत क्या है ग्रंथ लिखने की, इसकी अपनी भूमिका वो स्पष्ट कर रहे हैं हेमाडपंत जी। बहुत वदे ज्ञान कथा, लगाया अनोकों को भजन पंथा, उनका संग्रह करना यथा तथा, होगी गाथा साई की। बाबा ने समय समय पर ज्ञान की अनेक बातें बतलाई, अनेकों बातें बताई, अनेकों को भजन पूजन इनका मार्ग बताया। अब बाबा की एक हटौटी थी, जिसको जिसमें रुचि है, जिसको
उसमें गति है, उनको वही भक्ति का प्रकार बताते थे, उसी मार्ग पर उसको चलने को कहते थे। अनेक प्रकार के भक्त हैं, आप आगे चल के देखेंगे। वहां तपो मार्गी है, ज्ञान मार्गी है, कर्म मार्गी है, योग मार्गी है, बहुत सारे। उनके जो बाबा के भक्तों का अगर इतिहास देखें ना, भक्तों का, उसका अध्ययन करें, तो ऐसे सब 4 मार्ग में और 4 मार्ग अपनाने वाले लोग वहाँ 4 विभाग में आए हुए हैं। अब पहले आगे जब जैसे जैसे हमारा आगे प्रगति होती जाएगी, हम उसको देखते जाएंगे। कथाओं का जो कथन करते, जो उन्हें मनपूर्वक सुनाते, दोनों ही मन में विश्रांति पाते, मिलती पूर्ण शांति। अब जो जो भक्त इन कथाओं का निरूपण करेंगे तथा जो कथाएं भक्त सुनेंगे, जो भक्त वो कथाएं सुनेंगे, उन दोनों को भी इसका फल प्राप्त होना बिल्कुल तय है, क्योंकि दोनों के ही मन को शांति प्राप्त होगी, समाधान प्राप्त होगा और एक सुखी जीवन जीने का रहस्य उनके हाथ में आ जाएगा। एक सुखी जीवन जीने की मानो चाबी उनके हाथ में आ जाएगी और उनके मन को विश्राम मिलेगा, अचलता, अस्थिरता निकल जाएगी हाथ से। आज हम यहां रुकते हैं, कल फिर हाजिर होंगे, वो भी 55 अध्याय 2 श्री साई सच्चरित्र के ग्रंथ। ओम साई राम।